write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 69। आज फिर हमारे अभ्यास का दिन आ गया है। पिछले पाठों में सीखे हुए कुछ शब्द और वाक्य आज हम दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। Can you see a cat? Yes, I can. Can you see some dogs? Yes, I can. Can you see many cows? No, I can't. I can see a cat, some dogs, and many trees. दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप जहां भी हों, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। आज के पाठ में हम देखेंगे कि अ, सम और मैनी इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। पिछले पाठ में तुम सबने ये वाक्य सुने जरूर थे, लेकिन इस पाठ में तुम्हें खुद वाक्य तैयार करने हैं। चलो जोड़ी जोड़ी में अभ्यास करते हैं। घंटी बजते ही टीचर जी 2 बच्चों को खड़ा करेंगे। एक बच्चा प्रश्न पूछेगा, कैन यू सी सम बॉयज, या कैन यू सी सम मंकीज, ऐसे कुछ सवाल। ठीक है। और दूसरा बच्चा उत्तर देगा, यस आई कैन, या नो आई कांट। ठीक है। चलो अंग्रेजी में प्रश्न और उत्तर शुरू करते हैं। सही कहा ना? शाबाश। अब दूसरी जोड़ी। तैयार? अब मैनी का अभ्यास करना है। मैनी मतलब बहुत। एक बच्चा पूछेगा, क्या तुम्हें बहुत सारी पुस्तकें दिखाई दे रही हैं? और दूसरा इस प्रश्न का उत्तर देगा। प्रश्न और उत्तर दोनों अंग्रेजी में। शुरू करो। सही कहा ना? कैन यू सी मैनी बुक्स? यस आई कैन। गुड। अब घंटी बजते ही टीचर जी दूसरे 2 बच्चों को खड़ा करेंगे। एक को पूछना है, क्या तुम्हें एक पेड़ दिख रहा है? और दूसरे को उत्तर देना है। चलो शुरू करो। Can you see a tree? No, I can't. या फिर Yes, I can. सही कहा ना? शाबाश। अब हम कुछ अलग तरीके से अभ्यास करेंगे। मान लो कि तुम कहीं बाहर हो, जैसे बगीचे में, बाजार में, नदी के किनारे या कहीं भी हो। मैं प्रश्न पूछूंगी, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2-3 चीजों के बारे में सोचकर एक वाक्य बनाना है। सम, मैनी
और अ का प्रयोग करके वाक्य तैयार करो, जैसे कि आई कैन सी सम बॉयज, मेनी ट्रीज एंड अ हाउस, या फिर आई कैन सी सम ट्रक्स, अ बस एंड अ बुलक कार्ट। ऐसे वाक्य बनाओ। घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? What can you see? दो या तीन चीजों के बारे में अंग्रेजी में बताया ना? और हां, सम, मेनी या अ का प्रयोग किया ना? वेरी गुड। पाठ समाप्त होने के बाद टीचर जी अभ्यास करवाएंगे ही। तब तक एक कहानी सुनते हैं। नमस्कार, हम हैं खेला राम। आप सुनने वाले हो एक मजेदार कहानी। कहानी में जो हिंदी है वो तो समझ में आएगी ही, पर अंग्रेजी भी सुनो और देखो तुमको समझ में आती है या नहीं। इसी तरह सुन सुन कर ही तो हम लोग सीखते हैं। आज मैं तुझे एक कहानी पढ़कर सुनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। ये किताब तो देख, स्कूल के लाइब्रेरी से लाई हूँ। स्टोरीज ऑफ अबू अली। अरे वाह, चल जल्दी पढ़ अबू अली की कहानियाँ। Abu Ali counts his donkeys. Abu Ali bought 9 donkeys at the fair. He climbed on the first donkey. Rrrr, said Abu Ali. The donkey began to trot and the other donkeys followed. Now, said Abu Ali, are all my donkeys here? He turned around and counted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only 8 donkeys? अरे अबू अली जिस गधे पे बैठा था उसे गिनना तो भूल ही गया। Abu Ali jumped down from his donkey. He looked behind the trees, behind the bushes. No donkey. I will count again, he said. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 donkeys? Abu Ali climbed back on his donkey. Rrrr. Soon I will be at home with my 9 new donkeys. Clip, clappity clop, clip, clappity clop. Now how many donkeys do I have? Abu Ali counted 8 donkeys. He looked behind the rocks over the hilltops for the 9th donkey. Where is the 9th donkey? He jumped down from his donkey. Now when he turned around, there were 9 donkeys. When I get home, said Abu Ali, will I have 9 donkeys or will I have 8? गधे से उतरकर गिनने लगा तो 9 गधे। उसका दिमाग तो चकरा गया। फिर Abu Ali saw his friend Musa coming up the road. Help me, friend Musa, he cried. I keep losing a donkey. Now I have 9 donkeys. But when I climb on my donkey like this, I have only 8 donkeys. Musa laughed. 8 donkeys? 9 donkeys? Why? I see 10 donkeys. 10 donkeys? Said Abu Ali. Where do you see 10 donkeys? Musa replied, I see 8 donkeys behind you. I see the donkey you are sitting on. That is 9. Oh, said Abu Ali. I am sitting on the 9th donkey. But you said you see 10. The 10th donkey is the donkey sitting on your donkey, Musa said. Its name is Abu Ali. 10वां गधा मतलब अबू अली। अब एक और कहानी पढ़। Abu Ali fools himself. Abu Ali was going to Musa's house for dinner. On the way, he stopped to see Hamid. Friend Hamid, he said, may I wear your coat today?
Of course, said Hamid. But why? Because, said Abu Ali, it has so many pockets. Then Abu Ali went to Musa's house. Come in, Ali, said Musa. Sit down, dinner is ready. Thank you, Musa, said Abu Ali. He took some jalebis. What fine jalebis, he said. Have some more, said Musa. Abu Ali took another jalebi. He put it in his pocket. Why did you do that? Musa asked. My coat is hungry, Abu Ali said. क्या मतलब? कोट को भूख लगी थी? ऐसा क्यों किया उसने? जलेबी जेब में क्यों डाल ली? सुन ना, मैं पढ़ तो रही हूँ. Have some roti, said Musa. Abu Ali took 2 rotis. He put one in his pocket. Is your coat still hungry? Asked Musa. Oh yes, said Abu Ali. This is a very hungry coat. Abu Ali took 2 bowls of rice. He took 2 bananas and 2 small cakes. One of everything went into a pocket of the coat. कोट की सारी जेबें मिठाइयाँ और खाने से भर गई होंगी. चिपचिपा हो गया होगा उसके दोस्त का कोट. Does your coat want some water? Musa asked. No, thank you, said Abu Ali. This coat is never thirsty. When it was time to leave, Abu Ali said, Goodbye, Musa. Thank you for the fine dinner. Goodbye, Ali, Musa said. My dinner is in these pockets. He put the coat on a hook and went to sleep. होशियारी दिखा रहा था क्या? जेब में खाना भर के ले जाएगा तो कल खाना नहीं बनाना पड़ेगा. हाँ, पर आगे सुन तो क्या मजा आया. Hamid came by. Friend Ali, said Hamid, I need my coat. But Abu Ali was asleep. Hamid took his coat. It was heavy. He looked in the pockets. They were full of food. One pocket had a jalebi in it. Another had a roti. One pocket had some rice in it, and in another pocket there was a banana. In one pocket he found a cake. What a fine friend Ali is, said Hamid. I lend him my coat and he fills my pockets with good things for me to eat. कहानी पसंद आई? याद है ना, टीचर जी अगले 15 मिनट अभ्यास कराएंगे. What can you see? ये प्रश्न पूछना है और उसका उत्तर देना है. आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ. तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब